हेलो एवरीवन, स्कूलिंग शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुकरेती आज क्लास 10 के लिए फिर कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। आप सभी इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो और बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करने हैं, शून्यांक फाइंड करने हैं। तो देखते हैं कैसे करना है। px इज इक्वल टू हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 15। सबसे पहले क्या करना होगा कि जो कांस्टेंट टर्म है और जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 into 15 कितना आ गया? 30 के ऐसे फैक्टर पॉजिटिव आया क्योंकि ये पॉजिटिव है और x स्क्वायर भी क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ आंसर पॉजिटिव है, मतलब प्लस करके 30 लाना है। 30 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस करके कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 6 into 5, 6 5 30 और 6 plus 5 होता है कितना है? 11 भी होता है। तो हमारा जो 11 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 6 प्लस 5 लिख लेंगे, इनटू में आएगा x प्लस 15। ठीक है, अब कॉमन लेना है इसमें से, सॉरी पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस के 6x माइनस के 5x प्लस कितना आ जाएगा? 15। अब कॉमन आएगा 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा हमारे पास कितना? x माइनस के 3 और यहाँ माइनस के 5 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है x माइनस 3। तो x माइनस 3 दोनों से बाहर ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5। अब क्या निकालना है? इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जीरोस के लिए क्या करते हैं? px को 0 लिख लेते हैं। फॉर जीरोस क्या लिखोगे? शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए जो px होगा, px को क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो px इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3 और सेकंड है 2x माइनस 5, इसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारे पास हो जाएगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। पहली कंडीशन में क्या करना है? x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 हो जाएगी। सेकंड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 0। ठीक है, तो यहां पर जो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे जो शून्यांक हो जाएंगे, जो जीरोस हो जाएंगे, वो कितना आ गया? x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5/2। तो हमारा जो आंसर है वो गया 3 एंड 5/2। इक्वेशन के क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस 6। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी? 3 इंटू माइनस 6 की। माइनस का कितना आ गया? 18 आ गया। कितना आ गया? माइनस 18। अब क्या करना है? माइनस 18 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, यहाँ माइनस का है क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया। 18 के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 इंटू 2 या 2 9 जा 18। अगर इनका डिफरेंस देखा जाएगा तो डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का अंतर 7 हो चुका है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना? यहाँ पर लिखेंगे 7 को 3x स्क्वायर प्लस के 7 को लिखा जाएगा 9 माइनस 2 क्योंकि डिफरेंस सबके लाना है। 9 माइनस 2 इंटू x माइनस कितना हो जाएगा? 6। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 2x माइनस कितना आ गया? 6 आ गया। अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन क्या है? कॉमन निकालिए। कॉमन आ रहा है इसमें से कितना? 3x कॉमन लिया तो यहाँ हो गया x प्लस कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ कॉमन है माइनस के 2
2 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब दोनों में कॉमन है x प्लस 3 और यहां हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो px की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है। तो लिख दो फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहां पे लिख लो शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए क्या करना है, px को 0 रख देंगे। तो px को 0 रखा जाएगा तो px इज इक्वल टू 0 हो गया। तो पहली कंडीशन में हमारे पास है x प्लस 3 और यहां हो गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू जाएगा माइनस के 3। ठीक है, पहला आंसर आ गया इसका। सेकंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x 2 को इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन में 3। तो इसके जो जीरोस हो जाएंगे वो -3 एंड 2/3 हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक दिए गए हैं। तो हमें क्या दे रखे हैं, शून्यांक गिवन है, जीरोस गिवन होंगे। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू -3 में गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 1 माइनस 3, सॉल्व करेंगे माइनस के 2 हो गया। सेकंड, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना हमने, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सेकंड निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा कितना हो गया, 1 इनटू -3 कितना हो जाएगा, माइनस के 3 ही आएगा। यहाँ पे शून्यांकों का योग आ गया, शून्यांकों का योग। और यहां पे निकालना है शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन। ठीक है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किया, 1 प्लस 3, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 आ गया। और इनका जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कितना गया, 1 इनटू -3 इज इक्वल टू -3 आ गया। हमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो आया माइनस के 2, तो -2 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये आया माइनस के अल्फा इंटू बीटा माइनस के 3। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई x² माइनस प्लस के 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमें तो पॉलिनोमियल निकालना है, p निकालना है। बहुपद हमारे पास हो जाएगा px इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना होता है, px लिख लो, x² प्लस के 2x माइनस के 3, ये हमारा आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक दिए गए हैं, तो शून्यांक गिवन होंगे तो उनका सम निकालो, उनका योगफल निकालना है, उनका प्रोडक्ट निकालो, उनका गुणनफल निकालना है और इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। और px हमें निकाल, जो इज इक्वल टू 0 है, 0 नहीं लिखना उसको, क्या px इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3 इस टाइप से लिख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद ax² प्लस के bx प्लस c
ठीक है, तो इसकी तुलना करनी है सबसे पहले। तुलना करने पर इससे एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, तो जो a की वैल्यू होगी ये हमारे पास हो गया कितना, ये आ गया 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। b क्या हमारे पास, b हमारे पास है माइनस के 5 और c क्या है, c हमारे पास हो जाएगा कितना 2। तो पहले क्या निकाला, सम ऑफ जीरोस को बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पूछा पहला, तो अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 है, तो माइनस माइनस कितना गया प्लस 5 अपॉन में ए, ए कितना हो जाएगा, ए हमारे पास है 2, तो 5/2 हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो गया। सेकंड क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, गुणों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a, तो c अपॉन a, c क्या हमारे पास 2 है, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अगर एग्जाम में पूछा है सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए निकालना है। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा है, अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो c अपॉन a निकालना है। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx square plus 3x plus k is 2, find the value of k। यदि द्विघात बहुपद kx square plus 3x plus k का एक शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुत ही इजी है। आपको देखना इसमें हमें गिवन है इसमें कि जो इसका एक जीरोस है वो क्या है 2 है, एक शून्य क्या दे रखा है 2 दे रखा है, मतलब 2 क्या है, जो 2 है वो हमारे जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करता है, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब यहाँ जहां पर भी हमारे पास इक्वेशन है, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, इसमें क्या करना है x इज इक्वल टू 2 रख देना है। ठीक है, क्योंकि इसका एक शून्य है, तो यहां पर इक्वेशन में रखना है जहां x है वहां पे क्या रखना है 2 रखना है। तो ये का 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 प्लस कितना गया k, इसको सेटिस्फाई करेगा तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, यहां पर जाएगा k, यहां हो गया 2 2 जा 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां हो जाएगा 4k प्लस यहां पे क्या होगा k को इधर लिया k इज इक्वल टू -6, तो हमारे पास हो जाएगा कितना 5k इज इक्वल टू -6, तो वैल्यू ऑफ k हो जाएगा -6/5। तो जब भी हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई जीरोस गिवन होगा तो उस जीरोस की वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर रख देंगे और इक्वेशन किसके इक्वल लिख देंगे 0 के इक्वल, क्योंकि उसको वो सेटिस्फाई करता है। जीरोस का मतलब होता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो वैल्यू पुट करी हमने 2 की वैल्यू रख दी, इसमें इक्वेशन में रखी, वहां क्या हो गया हमारे पास आंसर आ गया 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि द्विघात बहुपद kx स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 के शून्यांकों का योगफल 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन में क्या k का मान आता है, लास्ट जो क्वेश्चन में था उसमें इसका जीरोस गिवन था और हमें k की वैल्यू निकालनी थी। वहां पे हमने क्या करा, जीरोस की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करी और आंसर हमारा आ गया था। यहाँ पे क्या देखा है, सम दे रखा है। तो सम क्या होता है हमारे पास, जो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, b क्या होता है, ये a है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है b और ये हो गया c। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये 1 है। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, सम ऑफ जीरोस 1 है। तो माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, b की वैल्यू हो गई 3, तो यहां हो गया -3
अपॉन ए क्या हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास k है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो k इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के 3। तो पहले कंपेयर करना है, कंपेयर किससे होगा, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू k हो जाएगी, a की वैल्यू k है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 1 गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस के 3 थी और k की वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास k है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, if the product of zeros of quadratic polynomial x square minus k 4x plus k is 3, find the value of k। यदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल गुणनफल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दे रखा है, इसमें इनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से कंपेयर किया तो वैल्यू ऑफ a हो जाएगी कितनी 1, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू हो जाएगा -4 और c इज इक्वल टू हो गया k। हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा, कितना सॉरी अल्फा इंटू बीटा, इसमें हमें प्रोडक्ट दे रखा है तो अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a। हमें गिवन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 है, तो c अपॉन a, तो c अपॉन a रख देंगे इज इक्वल टू कितना गया 3। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमारे पास है k और a की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू हो गया 3। तो यहाँ पे क्या गिवन था, यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा था कि अल्फा इंटू बीटा कितना 3 है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वही है, कंपेयर करेंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a, c की वैल्यू k और a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ k हो गया 3। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 6x square plus kx minus 2, find the value of alpha plus beta minus alpha beta। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 के शून्यांक है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x हो जाएगा, वैल्यू ऑफ a हो जाएगी कितनी 6, b की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगा 1 और c की जो वैल्यू है वो कितना आ गया -2। ठीक है, हमें क्या गिवन है, जीरोस गिवन है, अल्फा एंड बीटा गिवन है, तो पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दोनों का योगफल या शून्यांकों का योगफल होता है -b अपॉन a, यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन 6। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a, तो c कितना हमारे पास -2 अपॉन 6, -2 अपॉन 6 को कैंसिल आउट मत करो क्योंकि आगे में जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप ही एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितना है माइनस, वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा -1 अपॉन 6 और माइनस इसकी जो वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की वो है -2 अपॉन 6, माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस 2 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया। अब एलसीएम इनका क्या आ गया, एलसीएम तो दोनों का 6 है, तो यहाँ -1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 1/6, तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना गया 1/6। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है और आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन आ सकते थे आपको मैंने बता दिए हैं, आप इनके अच्छे से तैयारी करो
और आगे भी आपके लिए नई नई वीडियोस में लेके आने वाला हूं। और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप यहाँ पे मैथ्स की कंप्लीट तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं।